हमारी ये धरती, सोलर सिस्टम एंड बाकी सारे प्लैनेट्स एंड जितने भी हमारी गैलेक्सीज हैं, ये सब हमारे इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन आप सभी के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल अक्सर आया होगा कि ये जो ब्रह्मांड है ये बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ डज़ द यूनिवर्स क्रिएटेड, यानी कि जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के बारे में बहुत सारी थियरीज पेश की गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन एक सबसे फेमस थियरी ये है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी वैज्ञानिकों द्वारा सबसे स्पष्ट थियरी है एंड जिसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार वैज्ञानिकों का यह दावा है कि पहले ये जो हमारा यूनिवर्स था, हमारा जो ब्रह्मांड था, पहले ये नथिंगनेस था, यानी कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, एकदम ज़ीरो, यानी कि शून्य था सब कुछ। एंड ब्रह्मांड में कहीं एक छोटा सा बिंदु था, यानी कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड था किसी एक छोटे से पॉइंट के अंदर समेटा हुआ था। लेकिन किसी कारणवश, अब कारण क्या था किसी को नहीं पता, बट किसी कारणवश ड्यू टू एनी रीज़न उस बिंदु में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। एंड उस ब्लास्ट के होने के कारण ही ये जितने भी हमारे ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं ये बने। उस ब्लास्ट के होने के बाद ही उसमें से गैस के बड़े बड़े धुआं निकले, गैसेस निकली, ग्रह निकले, नक्षत्र निकले एंड यूनिवर्स अपने आप को फॉर्म करता गया, बड़ा होते गया। एंड ये जो एक्सपेंडेशन है, वो जो विस्फोट है वो आज भी जारी है एंड उसकी वजह से ही जो हमारी यूनिवर्स है वो आज भी फैल रहा है। एंड जो हमारे आसमान में, जो ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर्स हैं, उनके थ्रू और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन सभी को मिलाकर हमारे जो गैलेक्सीज में जो तारे हैं वो क्रिएट होते हैं, नए नए ग्रह बनते हैं इन्हीं के थ्रू। रही बात ये तो वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बिग बैंग थियरी, लेकिन हमारे वेदों के अनुसार इसके बारे में एक अलग तरह की व्याख्या की गई है कि ब्रह्मांड एक विचित्र तरीके से ही बना है। जैसा वैज्ञानिकों ने बताया कि बिग बैंग थियरी उससे बिल्कुल हटकर हमारे वेदों के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है, पहले ब्रह्मांड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पहले ये जो ब्रह्मांड था ये नथिंगनेस था, कुछ नहीं था। लेकिन सबसे पहले आए ईश्वर, यानी कि भगवान। हमारे धर्म के द्वारा पहले भगवान है एंड भगवान के आने के बाद ये जो ब्रह्मांड है ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होता चला गया, यानी कि ब्रह्मांड भगवान के आने के बाद बना। एंड वेदों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ जो धर्म में हमारे 3 भगवान प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा को बोला जाता है क्रिएटर, यानी कि इस ब्रह्मांड के रचयिता, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में सारे ग्रहों की, नक्षत्रों की एंड जितने प्लैनेट्स हैं, कॉस्मेटिक जो यानी कॉस्मोस में जो भी चीज़ें हैं, उन सभी को ब्रह्मा ने बनाया। एंड इसके बाद है ऑपरेटर विष्णु, यानी कि पालनकर्ता। इस ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह किस तरह घूमते हैं, इनके अंदर ग्रेविटी कितनी है, कितना फोर्स काम करना है, ये ग्रह कैसे घूमेंगे, ये तारे कैसे घूम रहे हैं, कितने टाइम के बाद इनका अंत होगा, ये सभी चीज़ों का निर्णय हमारे विष्णु यानी कि हमारे ऑपरेटर भगवान विष्णु करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द लॉर्ड शंकरा, यानी कि भगवान शंकर। उनका काम है इन जितने भी ग्रह, इनका समय पूरा होने के बाद उसका अंत करना, उसे ख़त्म करना, ताकि उसकी जगह पर नए ग्रहों और नए तारों की उत्पत्ति की जा सके। एंड इसके अलावा धारणा ये भी है कि जो ब्रह्मांड है नाद और प्रकाश बिंदु से उत्पन्न हुआ, यानी कि हिंदू धर्म के द्वारा मान्यता ये है कि इस ब्रह्मांड में पहले जब कुछ नहीं था, तब अचानक इस ब्रह्मांड में जो बिंदु था उसमें विस्फोट हुआ एंड बिंदु के साथ साथ ही एक नाद उत्पन्न हुआ, एक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसको बोलते हैं अनहत नाद, यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो बिना किसी चीज़ के टकराने से उत्पन्न होती है। एंड जिसको हिंदू धर्म में आज भी ओम का नाम दिया जाता है, ओम शब्द। एंड कहा यह जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ही जो ओम शब्द है वो आज भी गूंज रहा है। एंड इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की और भी कई व्याख्याएं हैं, जैसे कि ये ब्रह्मांड बना है ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा, ये 3 तत्व होते हैं।
इन तीनों तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है, जिसमें कि ब्रह्मा का शब्द का अर्थ है धातु, एंड इसका मतलब होता है बढ़ना या फिर फूट पड़ना, एंड जिसमें ब्रह्मा का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि, एंड आत्मा का अर्थ है जीव, यानी कि उसमें जो प्राण है वो चीज़ें। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि धर्म में अलग तरह से बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिक तब तक उसी चीज़ को नहीं मानते जब तक कि वो अपनी आंख से कोई सबूत ना देख लें। हालांकि आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो हमारे वेद हैं उनके अंदर वैज्ञानिकों से ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है। हमें शायद हमारे वेदों पर ज़्यादा डीप स्टडी करनी चाहिए एंड ज़्यादा डीप रिसर्च करनी चाहिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके, क्योंकि वेदों में ऐसी कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक बस खोज ही रहे हैं, एंड ऐसी कई थियरीज़ हैं जो सच में सामने प्रूव हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप मानो जो ओम वर्ड है उसके अंदर कई तरह की खास चीज़ें होती हैं जब आप उसे जपते हो या फिर उसका बार बार रिपीटिशन करते हो, उसे दोहराते हो, एंड वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये बात प्रूफ कर दी कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ खास बात है, उस वर्ड में खास चीज़ें हैं, उसमें खास वाइब्रेशंस हैं। इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो ब्रह्मांड है इसके बारे में रियल चीज़ जो भी है वो वेदों से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वैज्ञानिक तब तक किसी चीज़ को रियल नहीं मानेंगे जब तक कि उसके बारे में कोई सबूत न मिले। जैसे कि हम लोग जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात को अभी भी नकारते हैं कि एलियंस होते हैं, यानी कि वो एलियंस के मौजूदगी पर आज भी सवाल उठाते हैं कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन वेदों में ऐसे कई चीज़ों, कई किस्सों कहानियों का जिक्र किया गया है जिसमें अलग अलग तरह से एलियंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि अनेकों तरह के राक्षस के बारे में बताया गया है, दैत्यों के बारे में बताया गया है, बाहरी ग्रहों से आए अनेक जीव के बारे में बताया गया है, अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड वेदों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो खास करके कोड वर्ड्स में लिखी गई हैं, जिससे वैज्ञानिकों को डिकोड करना होगा। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। आपका क्या कहना है एंड आपका क्या मानना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, एंड आप उसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।